पाठ 8 बाघा जतिन। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग, अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर 200 साल तक शासन किया। स्वाभिमानी भारतीयों ने उनके शोषण को अस्वीकारते हुए न सिर्फ उनके विरुद्ध आवाज उठाई, बल्कि उनसे संघर्ष करते हुए प्राणों तक की बलि दे दी। ऐसे देशभक्तों में यतीन्द्रनाथ बनर्जी भी थे, जिन्हें हम बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। पराधीन भारतीयों का अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला अपमान उन्हें क्या सोचने को विवश करता होगा। जीवन मूल्य, वैल्यूज, देशभक्ति, समर्पण, त्याग, साहस, निर्भीकता, मानसिक शक्ति, समस्या समाधान। इतराते हुए चलते चलते उस शैतान गोरे छोकरे ने चने मूंगफली की फेरी लगाने वाले एक गरीब बूढ़े का खोमचा जमीन पर उलट दिया। डर से कांपता बूढ़ा फेरी वाला हक्का बक्का कातर नेत्रों से गोरे युवक की ओर ताकने लगा, पर दूसरे ही क्षण उस पर घूंसों की बौछार भी शुरू हो गई और वह फेरी वाला कराहता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। जमीन पर बिखरे चने मूंगफली जूतों से कुचलता और अट्ठास करता हुआ वह अंग्रेज युवक अभी 4-5 कदम ही चला होगा कि पीछे से आकर किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। जब तक वह संभलता, उसके गालों पर चटाक चटाक 5-6 तमाचे और फिर 8-10 घूंसे बरस गए। मार इतनी तगड़ी थी कि गोरा युवक वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आक्रमण करने वाला वह बलिष्ठ भारतीय युवक उसके सामने खड़ा अब भी क्रोध से तमतमा रहा था। जमीन से उठकर खड़े होते हुए युवक ने जैसे ही अपनी सभी दृष्टि उस आगंतुक भारतीय युवक पर डाली, वह उसे लताड़ते हुए बोला, मैं सब देख रहा था अपने बरामदे से। एक गरीब पर अपनी ताकत आजमाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो उसे हर्जाना दो और माफी मांगो, नहीं तो। तब लाचार होकर उस अंग्रेज युवक ने उस फेरी वाले को हर्जाना तो दिया ही, अपने दुराचरण के लिए माफी भी मांगी। इसी युवक के बारे में योगीराज श्री अरविंद ने एक बार कहा था, वह गजब का इंसान था। मानवता की सर्वोच्च श्रेणी में उसका स्थान रहेगा। सौंदर्य और पौरुष का वैसा संयोग मैंने पहले कभी नहीं देखा। तन मन से समर्पित वह उत्कट देशभक्त देश की सेवा के लिए ही क्रांतिकारी बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि देश सेवा की प्रत्यक्ष प्रेरणा उन्हें उस युवक से ही मिली थी। असल में यतीन्द्रनाथ मुखर्जी नाम से लोग उतने परिचित नहीं हैं जितने बाघा जतिन से। वे सचमुच बाघ थे, बल्कि उससे भी बढ़कर सिंह थे वे। एक बार भारत के सबसे खतरनाक किस्म के बाघ रॉयल बंगाल टाइगर से उनका अकेले मुकाबला हो गया। बाघ के पंजों में तो बड़े बड़े नख और मुंह में खूंखार दांत भी थे, और यतीन के पास एक छोटी सी खुखरी मात्र थी। दोनों का द्वंद्व युद्ध हुआ और काफी देर के संघर्ष के बाद बाघ ने अपनी अंतिम सांस ली। उसी दिन से उनका बाघा जतिन नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके एक साथी डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी उचित ही कहते थे, भय नाम की भी कोई चीज है, यह यतीन ने कभी जाना ही नहीं। यतीन का जन्म 1879 में बंग प्रदेश के नदिया जिले के कोया नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री उमेश चंद्र उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग से धार गए थे। उनका पालन पोषण उनके मामा के घर हुआ। उनकी माता बड़ी दयालु और हिम्मती महिला थीं। उनके योग्य संरक्षण में यतीन्द्रनाथ ने अच्छी प्रगति की और पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त लाठी चलाने, कुश्ती लड़ने, घुड़सवारी करने आदि में भी अच्छी दक्षता हासिल की। इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वे बंगाल के गवर्नर के मुख्य सचिव श्री व्हीलर के निजी सचिव बने। इसी दौरान उनका संपर्क कुछ ऐसे गुप्त संगठनों से हुआ जो देश की स्वाधीनता के लिए काम कर रहे थे। 1907 तक वे इन गुप्त संगठनों में अच्छी तरह घुल मिल गए थे।
वे श्री अरविंद, श्री J.N. बनर्जी और श्री रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं के भी निकट संपर्क में आए और गुप्त रूप से क्रांति कार्य में लगे रहे। वे स्थान स्थान पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उपद्रव करते, कई बार पकड़े भी गए, किंतु पर्याप्त प्रमाण के अभाव में रिहा कर दिए गए। वे ब्रिटिश सरकार की आंख का कांटा बन चुके थे। एक बार तो उन्हें पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 5,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई। तब वे अपने साथियों के साथ छिपकर उड़ीसा यानी ओडिशा के एक गांव में अपना समय बिताने लगे। सरकार को जैसे ही यह भनक लगी, वैसे ही सशस्त्र सैनिकों के साथ मजिस्ट्रेट किल्वी, खुफिया अधिकारी डेनहम और कलकत्ता यानी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स तिगर्ट वहां जा पहुंचे। यतीन्द्रनाथ को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसलिए वे अपने साथियों सहित वहां से निकल भागे, किंतु गोविंदपुर में सरकारी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से खूब गोलियां चली। क्रांतिकारियों के पास बाहर जो गोलियां थीं, वे समाप्त हो गईं और नई गोलियां जिस बैग में थीं, उसकी चाबी नहीं मिली। ताला तोड़ने का भी समय नहीं था। इतने में यतीन्द्रनाथ तथा उनके साथियों पर सरकारी सैनिकों ने पेड़ पर चढ़कर गोलियां चलाईं। एक गोली यतीन्द्रनाथ को लगी। उस विवश अवस्था में यतीन्द्रनाथ सहित सभी घायल क्रांतिकारियों को ब्रिटिश अधिकारियों ने बंदी बना लिया। दूसरे दिन बालेश्वर अस्पताल में यतीन का देहांत हो गया। मरते समय उनके मुंह से अंतिम वाक्य निकला, हम नहीं हारेंगे। यतीन्द्रनाथ ने देश के कोने कोने में क्रांति, साहस तथा शौर्य की ऐसी अद्भुत ज्वाला जला दी, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वे कितने महान और जीवट वाले वीर व्यक्ति थे, यह उस श्रद्धांजलि से स्पष्ट है जो कलकत्ता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर चार्ल्स तिगर्ट ने उनकी मृत देह के पास खड़े होकर अर्पित की थी। काश ये अंग्रेज होते। ऐसा साहस मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज मैं सबसे बहादुर भारतीय से मिला हूं। मेरे मन में इनके लिए सम्मान ही सम्मान है।